हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे, बहुत अच्छे चैप्टर की बात करने वाले हैं आज हम केमिकल बॉन्डिंग की। तो बच्चों क्या हुआ करता है केमिकल बॉन्डिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, जरा ध्यान दीजिएगा, ये केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे लग रहा है ऐसे दो वर्ड से मिला, केमिकल और बॉन्ड, यानी कि कुछ बॉन्ड बॉन्ड होता हो। तो वह बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं आपसे। बच्चों देखिए, केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच हेल्ड एटम टू मॉलिक्यूल नोन एज केमिकल बॉन्ड। वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम को मॉलिक्यूल से बांधे रखता है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम टू मॉलिक्यूल नोन एज बैलेंस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच हेल्ड एटम टू मॉलिक्यूल नोन एज केमिकल बॉन्ड। आइए अच्छा एक बात बताओ, चलो केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले एक बात बताओ, शादी पार्टी में गए होंगे, मैरिज पार्टी में, वहाँ पे आपने देखा होगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनडे होता है और उसके रुमाल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनडे जो होती है, समझ रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनडे, अरे भाई दूल्हा और दुल्हन, क्योंकि वह एक ही दिन का प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कहेगा वही होगा। सारी तैयारियां, फिर कह दिया नहीं बारात जानी तो सब पीटेंगे। तो क्या किया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनडे होता है ना, उसके रुमाल को ऐसे कस के बांध दिया जाता है। पहले मैं सोचता था कि क्यों ऐसा किया जाता है, आपको समझाने के लिए, सिर्फ महज एक समझाने के लिए मैं उठा रहा हूँ, आप अन्यथा मत दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्या किया जाता है, ऐसे बांध दिया जाता है। क्यों बांध दिया जाता है भाई, इसलिए बांध दिया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनडे होता है ना, बड़ी खुशी में होता है, भाग रहा होता है, कहीं ऐसा ना कि भाग जाए, इसलिए घर के बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं ना, उसको बांध देते हैं कि ऐसा ना भग जाए भाई। तो देखो, वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच हेल्ड दूल्हा दुल्हन नोन एज केमिकल बॉन्ड। वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दूल्हा और दुल्हन को बांधता है उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम और मॉलिक्यूल को बांधता है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एंड कपड़ा विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग नोन एज बॉन्ड पेयर ऑफ कपड़ा, एंड विच कपड़ा नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग नोन एज लोन पेयर ऑफ कपड़ा। तो आइए मैं आपको केमिस्ट्री की भाषा में बताऊं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच हेल्ड एटम टू मॉलिक्यूल, मैंने वही कहा प्राइम मिनिस्टर वाली बात, समझिए मेरी बातों को, वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम और मॉलिक्यूल को बांधे रखता उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसे हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोला करते हैं बच्चों, उसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आइए जरा सा हम कुछ यहीं पे आगे चलने के लिए थोड़ी सी और कुछ बातें करते हैं। बच्चों देखो, मैंने आपको बताया कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये हमने आपको पीरियोडिक टेबल में इसी में लेक्चर दिए थे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस क्या होते हैं, फिर भी आप सुन लीजिएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर सवाल आ गया सर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, बैलेंस सेल कौन है। भाई देखो, ये हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर के सेल होते हैं, ये जो लास्ट में सेल होता है इसका नाम हम देते हैं आउटर मोस्ट सेल, या हम इसी का नाम देंगे बच्चों बैलेंस सेल। और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन का नाम होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे बच्चों, अगर मुझे मान लीजिए बी की दिया गया, एटॉमिक नंबर 4 होता है, कहा जाए बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो आप क्या करते हो, 1s2 एंड 2s2। ये 2s जो आउटर मोस्ट सेल बना, ये 2, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही बैलेंस। अरे भाई आप बनाते ऐसे बनाते ना, ये पहले वाले में ऐसे रखते हैं, चाहे चलो ऐसे रखते, चलो मैं यही कर देता हूँ 1s2 एंड, देखिए समझिएगा फिर से, जैसे मेरे पास कहीं एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मेरे पास कहीं लिखा हुआ बी, एटॉमिक नंबर होता है 4, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 एंड 2s2, या आप ये कॉन्फ़िगरेशन जो आप पढ़ते आए हो 9th में पढ़ते थे 2 एंड 2, तो देखिए पहला ये न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस के बाहर के सेल। अब देखिए इस वाले में आप क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है दूसरे में,
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे, ये हमारा बैलेंस सेल कहलाएगा, बैलेंस सेल कहलाया करता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं यानी कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम लोग बोलने वाले हैं बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन का नाम हम देने वाले हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों हम इस तरह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखते हुए हम करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। आइए कुछ बात करते हैं आगे की। जैसे बच्चों मेरे पास कहीं को लिखा होता बोरान, तो एटॉमिक नंबर 5 होता, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते 2 and 3 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं को मैं बात करता कार्बन बच्चों, ये मेरे 6 2 and 4 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इससे आगे चलता कहीं को लिखा होता नाइट्रोजन, आप कहते सर 2 and 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कह देता सोडियम का बतलाइए, आप कहते सर एटॉमिक नंबर 11 होता है 2 8 1। ठीक है, पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 फिर 1, 2n स्क्वायर से भर दो, ये हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहला जाएगा। अगर हम यहीं पे बात करते मैग्नीशियम लिखा होता, हमारे पास क्या होता बच्चों 2 8 2 होता है, ये हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहला जाता। कहीं को क्लोरीन लिखा होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है 2 8 7, पहले इलेक्ट्रॉन पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 भरा जाता है, आपको याद है 2 स्क्वायर से। तो बच्चों देखो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाते हैं 7, इन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा करते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं हम उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सर आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, फिर यहाँ पे जरूरत पड़ी, कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग ना देखे हो तो यहाँ पे आप इसे कवर करें। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप कह रहे होंगे, अब देखिए दूसरी हमारे पास आती है हेडिंग आएगी लिविस सिंबल। बच्चों लिविस सिंबल, देखो बच्चों लिविस सिंबल क्या होता है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के ऊपर ऐसे या तो डॉट फॉर्म में या तो बच्चों ऐसे क्रॉस फॉर्म में दिखाए जाते हैं। देखिए फिर से मेरी बात को सुनिए, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है एटम के ऊपर या ऐसे डॉट फॉर्म में, चूंकि आपको दिखाई दे इसलिए मैं बड़ा बोझा बना रहा हूं, या ऐसे क्रॉस फॉर्म में दिखाई जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लिविस सिंबल। लिविस सिंबल क्या होता है बच्चों ध्यान दीजिएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट या क्रॉस फॉर्म पे एटम के ऊपर दिखाए जाते हैं, जिसे हम लिविस सिंबल बोलते हैं। आइए बात कर लेते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है बोरान, आप कहेंगे सर 2 and 3 कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। तो ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस पे या ऐसे डॉट बना दो या इसके ऊपर ऐसे क्रॉस बना दीजिए 1 2 3। अगर मेरे पास कहीं पर लिखा होता, चलिए कार्बन लिखा है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, आप कहेंगे 2 and 4। अब कार्बन के ऊपर ऐसे 1 2 3 4, या तो इस फॉर्म में दिखला दीजिए आप, या तो कार्बन के ऊपर 4 क्रॉस दिखला दीजिए। इस तरह आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताएंगे। कहीं को लिखा होता नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 होता है, आप कहेंगे 2 and 5, तो नाइट्रोजन के ऊपर आप 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाएंगे, और या तो आप क्रॉस या डॉट दिखा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मान लीजिए मेरे पास कहीं पर लिखा होता सोडियम, अगर मेरे पास सोडियम होता है एटॉमिक नंबर 11 होता, आप कहते 2 8 1 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। भैया बताओ दो इसको। मैग्नीशियम है 12 होता है, आप कहेंगे सर 2 8 2, तो ये 2 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों एमजी पे 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखला दो। इस तरह आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बतलाओगे। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, अगर हम इससे थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, तो मैंने तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको केमिकल बॉन्ड की डिफिनेशन ये कह दिया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच हेल्ड एटम टू मॉलिक्यूल नोन एज केमिकल बॉन्ड। लेकिन सवाल ये आगे खड़ा होता है, आखिर ये बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो बच्चों याद रखिएगा, कोई भी हम अपने आप में अगर ध्यान दें, कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ क्या करता है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। कि अगर आपसे मैं पूछूं आप क्यों पढ़ रहे हैं या मुझसे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो भाई दोनों लोगों का सिंपल जवाब होगा, हम अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं।
तो कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। इसी तरह जो हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं वह अपने आप को स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वह स्टेबिलिटी कैसे आएगी? वह जिस तरह से नोबल गैसेस होती हैं उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। बल्कि यूं कह दीजिए अपने आउटर मोस्ट सेल में वह 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं। इसके लिए या तो उनको इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है, या शेयर करना पड़ता है, या तो ट्रांसफर करना पड़ता है, और इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। जैसे हमारी नोबल गैसें, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था, ऐसे याद करिएगा, ये निशा और कर जिंदा रहना, ऐसे याद करिएगा। एटॉमिक नंबर इसका होगा करता 2, 10, इसका होगा 18, 36, 54 एंड 86। बच्चों अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें ये होता है 1s2, यहाँ की ओर बात करें 1s2, 2s2 एंड 2p6। आगे की ओर बात करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड आपके पास 3p6। आगे की ओर बच्चों अगर मैं बात करूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 एंड 3d10, 4s2, 4p6। बच्चों अगर हम आगे की ओर बात करें मेरे पास क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 3d10, 4s2, 4p6, 4p6, फिर आपके पास क्या होगा 4p6, फिर आपके पास यहाँ देखिएगा यहाँ से हम आगे की ओर जाएंगे 4d10, 5s2, 5p6। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों तो मेरे पास क्या हो जाएगा आगे की ओर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ F, इसके बाद ये 14 आ जाएगा। तो बच्चों अगर एक चीज आप देखें इसके लास्ट में आउटर मोस्ट वाले सेल में 6 और 2 एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ अगर हम बात करें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ अगर हम बात करें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हम बात करें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन करते तो यहाँ भी हमारे पास 6s2 एंड 6p6। यहाँ आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए बच्चों तो सारी नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसी को ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके या शेयर करके या ट्रांसफर करके अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इसी को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। समझ में आ रही बात है? एनी एलिमेंट कीप 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल बाय गेनिंग, शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज ऑक्टेट रूल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यही मैंने जो आपसे कहा था कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आप यहाँ क्यों इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जवाब आएगा हम अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इसी तरह जितने भी एलिमेंट होते हैं ये नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, वह अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं। इसी को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। फॉर गेनिंग, शेयरिंग और ट्रांसफर। वह तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमारा व्यवहार अच्छा है हम हाथ मिला के भी ले लेंगे, व्यवहार अच्छा नहीं है अगर जबर है तो फिर लपड़ लगा के भी ले लेंगे। तो ये क्या करना है, हमें अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना है। इसी को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो आइए बच्चों ऑक्टेट रूल के बाद हम लोग बात कर लिए लेते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड की। देखिए बच्चों टाइप ऑफ बॉन्ड में हम बात करेंगे सबसे पहले, हाँ ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन भी है लेकिन पहले टाइप ऑफ बॉन्ड को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए अगर आप सुनना यही चाहते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। अभी उसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए लिमिटेशन क्या है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, वह एक्सेप्शनल में आते हैं, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में आते हैं। खैर वो तो बाद में आपको ये चीज़ पहले समझ में आना चाहिए बॉन्ड कैसे बनता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहला बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कब बनता है, कैसे बनता है, क्या कंडीशन होती है। बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बेसिकली अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड क्या, एक बात तो आप याद रखिएगा,
ये जो बॉन्ड है ये नॉन मेटल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड है। ये दो नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा, दो नॉन मेटल के बीच में बनेगा। और कैसे बनता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आधा आप दो आधा हम दे। तो इस तरह से ये बॉन्ड बना करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास ये Cl2 है, तो ये Cl2 मॉलिक्यूल की अगर बात करी जाए तो एक Cl, दो Cl लगा हुआ है। और अगर Cl का आप कॉन्फ़िगरेशन करें आपको मिलेगा 287। तो आप इसका अगर लेविस सिंबल बनाएं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और इस पे बात करें 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, इन पे 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे? ये क्या कहेगा? ये दीदी 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 कहेगा, बॉन्ड बॉन्ड कहेगा, दीदी एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। ये कहेगा ठीक है दीदी ले लो एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। तो ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अब देखिए 7 था, ये शेयरिंग करने के बाद 8 हो गया। इसका 7 था, शेयरिंग करने के बाद 8 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलने वाले हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे उसे हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं? Cl2 लिख सकते हैं, या हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं Cl। चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग हुआ था, इसलिए इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम और आगे की ओर चलें, मान लीजिए मेरे पास कहीं तो कोई चीज दिया है, ऑक्सीजन दिया है। अगर हम O2 की बात करते हैं बच्चों तो देखिएगा O2, अगर इसकी बात करी जाए ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2n6 होगा। जब आप इसके बॉन्ड को देखेंगे, इस पे आप इलेक्ट्रॉन को रखिए भैया 1 2 3 4 5 इसी तरह 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 की जरूरत होगी। ये वाला 2 इसके साथ शेयर कर जाएगा और ये वाला 2 इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर जाएगा। इस तरह ये ऑक्सीजन चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, डबल बॉन्ड लग जाएगा, या आप इसको O2 मॉलिक्यूल बोल देंगे। अब आइए और थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि और क्या हो सकता है हमारे पास। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन होता, यहाँ नाइट्रोजन है N2 है। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। जब आप कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा 2 और 5 जो आएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट फॉर्म में या तो क्रॉस फॉर्म में एटम में दिखलाए जाएंगे, जिसे हम लेविस सिंबल बोलते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इस नाइट्रोजन में देखा जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई? आप ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर करेगा, बदले में 3 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर करेगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड बॉन्ड खेलेंगे और इनके बीच में अब की बार 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए 3 बॉन्ड बन जाएगा। या फिर आप नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, या आप इसको यहाँ N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ करता है। अब आइए थोड़ा सा और आगे की ओर हम चलते हैं, हम आपको बताते हैं कोवैलेंसी क्या होती है। फिर से हम आपको बता दें, कोवैलेंसी वैलेंसी आपने पढ़ा है, लेकिन कैसे निकालेंगे इसके लिए भी मैंने एक तरीका और बताया था, फिर से सुनिए दूसरे तरीके से। बेटे देखो, ये पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था कोवैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम टू मॉलिक्यूल। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम टू मॉलिक्यूल नोन एज कोवैलेंसी। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे होते हैं कोवैलेंसी फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात करें, कोवैलेंसी फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन होंगे सर? अरे मैंने आपसे कहा था पीरियोडिक टेबल में ऐसे ली बे बी का नो फा ली। तो बच्चों ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। और आपको क्या करना है, कोवैलेंसी फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट।
आपको क्या देखना होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए Be का निकालना बच्चों, तो Be एटॉमिक नंबर हुआ करता है 4। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपके पास ऐसे करेंगे 1s2 एंड 2s2, और आपके पास 2p वाला भी हो सकता है से लास्ट 0। तो देखिए हुंड रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ये p वाले में अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ये कहलाता है इसका ग्राउंड स्टेट, ये इसका कहता है ग्राउंड स्टेट। जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपसे क्या कहा है, अगर कोवैलेंसी फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट आप फाइंड कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट देखना है, ग्राउंड स्टेट नहीं देखना है। तो देखिए ये इसका ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। एक्साइटेड स्टेट लाने के लिए जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके पहले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। तो ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसको अनपेयर्ड कर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, और साथ ही साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। इस तरह से एक्साइटेड स्टेट ये कहलाएगा। और इस एक्साइटेड स्टेट में आप देखिए 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, इसलिए इसकी कोवैलेंसी हो जाती है 2, इसकी कोवैलेंसी 2 हो जाएगी। सर एग्जांपल बताइए ना कोई, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। BeH2, जितनी एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी ही कोवैलेंसी होती है। आइए जैसे कुछ और ऊपर की ओर बात करते हैं, इन्हीं की बात करते हैं सारे जो सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे होते, चलिए बोरान करना है, बोरान एटॉमिक नंबर 5 में यहाँ लिख देता हूँ, नी बे बी का नो फा नी। अगर हम बोरान की बात कर रहे होते, आप कहेंगे सर कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 एंड 2p1। तो बच्चों देखिएगा हुंड रूल के अकॉर्डिंग s में 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए। हुंड ने ये कहा था सारे ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, फिर पेयरिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहां से पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाना स्टार्ट हुआ था। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, p में भी एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, ये इसका ग्राउंड स्टेट कहलाया करेगा। ग्राउंड स्टेट हमें सेकेंड पीरियड एलिमेंट में नहीं देखना है, ध्यान में रखेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ को ट्रांसफर करेगा, इसका ये एक्साइटेड स्टेट आएगा, और एक्साइटेड स्टेट में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन और आया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिले 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाते हैं 3, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो कोवैलेंसी भी 3 होगी, तो कोवैलेंसी भी 3 होगी। एग्जाम्पल बतलाइए सर कोई, तो आप यहाँ बताएंगे BH3 BF3, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं, बातें आपको समझ में आ जाती है। अब आइए आगे की ओर बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करते हैं बच्चों। अगर नाइट्रोजन की बात करें एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड आपके पास 2p3। तो बच्चों अगर हम यहाँ भरेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, हुंड रूल के अकॉर्डिंग s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर p में 1 2 3। आप देख लीजिए हुंड रूल आप आउटबाउज प्रिंसिपल लगाएंगे तो 2p यहाँ आता है, 2t नहीं आता है, इसलिए इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट है। जब d ऑर्बिटल एब्सेंट है तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 हो जाएगा। कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि हमारे पास यहाँ कमरा खाली नहीं है, यहाँ 2p भरा हुआ है। अगर आपके पास 3 वाला होता तो वहां पे 3d होता है, 2d नहीं होता। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, इसलिए इसकी बैलेंसी हो जाएगी 3, इसकी बैलेंसी होगी 3। सर एग्जांपल बताइए NaS3, क्या नहीं बता सकते क्या? इसकी बैलेंसी होगी 3। तो इस तरह क्या इसको बता दोगे इसकी बैलेंसी क्या है, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए, अब इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बताओ नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, फिर भी नाइट्रोजन NCl3 बनाता है जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है, ऐसा क्यों? सिर्फ आप एक लफ्ज में लिख देंगे, ड्यू टू लैक ऑफ d ऑर्बिटल। चाहे आप किसी कंपटीशन में होंगे या तो आप होम में, बस ड्यू टू लैक ऑफ d ऑर्बिटल। अच्छा बच्चों, अगर हम थोड़ा सा और आगे की ओर चले,
ये नाइट्रोजन पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता, अब क्या हो जाता, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। क्यों भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला जा चुका है, तब अब इसमें क्या हो जाता है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ उनके रूल के अकॉर्डिंग इसको भर देते, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा, ठीक है। अगर तीसरा होता तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ जाता, फिर चौथा यहाँ। अब जरा ध्यान दो, ये तो इसका ग्राउंड स्टेट बना, एक्साइटेड स्टेट लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये 1 2 3 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले 4, तो कोवैलेंसी भी होगी 4, कोवैलेंसी होगी 4। तो एग्जांपल दीजिए सर, ठीक है भाई, NaH4 पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह आप इसको बतला सकते हैं। तो बच्चों ये तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात हुई। अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट के अलावा बात करी जाए, बियॉन्ड द सेकेंड पीरियड एलिमेंट बात करी जाए, अब याद रखिए हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट के अलावा बात करने जा रहे हैं, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात है। जब आप सेकेंड पीरियड एलिमेंट के अलावा कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसका ग्राउंड स्टेट भी देखना है और उसका एक्साइटेड स्टेट भी देखना है। फिर से देखिएगा, अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट होगा, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट और उसके एक्साइटेड स्टेट में भी देखना होगा। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास फास्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15, आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p आपके पास 10, ये 3s2 एंड 3p3, ये हो गया 15। ये देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये मिला, बैलेंस लिए, तो यस में आपके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में क्या होगा बच्चों, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। और अन्य से कहा सेकेंड पीरियड के अलावा अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसका ग्राउंड स्टेट भी आपको देखना है और उसका एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 3, 1 2 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिलेंगे 3। तो बताओ कोवैलेंसी भी यहाँ हो जाएगी 3, कोवैलेंसी होगी 3। सर कोई एग्जांपल बताइए, एग्जांपल PCl3। और कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है भाई, ये हमारे पास यहाँ 3D भी अवेलेबल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3D ऑर्बिटल होता है, जबकि 2D ऑर्बिटल नहीं होता बच्चों। तो ये 3D वाला भी हमारे पास अवेलेबल है ग्राउंड स्टेट। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ को ट्रांसफर कर जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा। P में आपके पास 1 2 3 है और यहाँ पे अगर हम चले तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला 1 2 3 4 5, तो कोवैलेंसी 5। एग्जांपल बताइए सर, PCl5। यही मैंने आपसे क्या कहा, फास्फोरस और नाइट्रोजन एक ही ग्रुप के मेंबर है, जबकि नाइट्रोजन HCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है, क्योंकि फास्फोरस में d ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है और नाइट्रोजन में एब्सेंस होता है। आइए और एक बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं लोग। बच्चों देखिए अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, चलिए हम ले लेते हैं सल्फर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 16, आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड आपके पास क्या हो जाएगा 3p4। ये बैलेंस है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बच्चों, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को हमने भरा 1 2 3, हुंड ने कहा था, अब इलेक्ट्रॉन 1 2 3 भर गया, फिर चौथा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये इसका कहलाएगा ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले आपको बच्चों 2, तो कोवैलेंसी भी 2 होगी। एग्जांपल बताइए SEF2। अगर दूसरी बात करें बच्चों, यहाँ भी D वाला ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे की ओर चले, तो देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का भर देते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, यहाँ ट्रांसफर कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे ट्रांसफर करेगा। अब देखो मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 4 और 1 5, तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब की बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना मिलेगा, 1 2 3 4, यानी कि
कोवैलेंसी हो जाएगी 4। सर एग्जांपल बताइए, आपके पास हो जाएगा SF4। क्या और कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा। अब देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहाँ भी हमारे पास एक, और इसमें एक, और ये डी वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। तो डी वाले में हमारे पास कितना रह जाएगा बच्चों? एक था, एक और आ गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 6। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो गया तो कोवैलेंसी 6। एग्जांपल बताइए SEF6। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सल्फर की कितनी वैलेंसी होती है? तो सल्फर की 3 वैलेंसी होती है। पहला 2 होती है जो ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 होती है और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसकी 6 होती है। तो इस तरह आप इसको बता सकते हो। अब आइए बच्चों आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कोवैलेंसी के बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहली बात देखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये इनके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? इनके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस पाए जाते हैं जिसकी वजह से या तो यह गैस होंगे या ये लिक्विड होंगे। इनके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस पाए जाते हैं। ये बहुत तेजी से नहीं बधे होते, बहुत लूजली बधे होते हैं, बहुत तेज नहीं बधे होते हैं, तो याद रखिएगा। तो ये आपके पास जैसे बात करता हूँ F2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सब आपके पास क्या होते हैं? ये गैस होते हैं। अगर Br2 की बात करी जाए ये लिक्विड होते हैं। अगर I2 की बात करी जाए ये सब लॉइल सॉलिड होते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि या तो गैस होंगे या लिक्विड होंगे। भाई नॉन मेटल है तो गैस या लिक्विड होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं C1 से लेकर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो होते हैं ये गैस होते हैं। कार्बन 5 से लेकर 16 तक जो होते हैं बच्चों ये आपके पास क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। और कार्बन 17 वाले जो होते हैं ये सबलाइन सॉलिड होते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हो। दूसरी बात हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, वह है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी MP एंड BP। ये क्या होते हैं भाई? MP एंड BP मध्य प्रदेश नहीं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों अगर हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए तो ऑलरेडी या तो ये गैस या लिक्विड है, इसीलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है क्योंकि ये ऑलरेडी पिघले हुए, तो पिघलाने की क्या जरूरत है। और दूसरी अगर हम तीसरी बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। अगर हम कंडक्टिविटी, तो बच्चों कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर फ्री मूवेबल पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से वह कंडक्टर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका ये आपके पास हो गया। अब देखिएगा अगर आप इनके नेटवर्क की बात करें तो कोवैलेंट कंपाउंड क्या करते हैं? पांचवी प्रॉपर्टी है, ऐसे एक दूसरे से जुड़ कर क्या करते हैं? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसीलिए आपके जैसे डायमंड या फिर डायमंड वगैरह की तरह, तो इनके पास टेंडेंसी होती है एक दूसरे से जुड़ने का और जुड़ कर वह बहुत बड़े मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन कर देते हैं। देखिए बच्चों इतने होने के बाद आइए और आगे की हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड को। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड को जरा ध्यान दीजिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड को 2 प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और आपके पास दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों हमारे पास पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तो क्या होते हैं?
जब ध्यान दीजिएगा, जब दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा उसे हम पोलर बोलेंगे। जैसे हमारे पास हो गया HCl, सॉरी सेम एटम होना चाहिए, जैसे हमारे पास हो गया Br2 Cl2, इस तरह से। और अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में बनेंगे, इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जैसे आपके पास HCl HBr, तो आप इसको बोलने वाले हो बच्चों, इसे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करें ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिसमें पोलर नॉन पोलर दोनों पाया जाए, तो एग्जाम्पल हमारे पास होता है H2O2। बच्चों H2O2 जो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ देखेंगे सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पोलर होगा, सॉरी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ अगर आप देखें तो डिफरेंट में भी बना हुआ है, तो ये हमारे पास पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो बच्चों, ये क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें कोवैलेंट कंपाउंड की, तो सॉल्युबिलिटी में ये एक रूल फॉलो करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक रूल को फॉलो करते हैं। ये लाइक डिसॉल्व बाय सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, देखिए बच्चों, ये लाइक डिसॉल्व लाइक रूल को फॉलो करते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक रूल क्या कहता है, अगर हम यहाँ पे बात करें, यानी कि पोलर वाला सॉल्वल होगा पोलर में और नॉन पोलर वाला सॉल्वल होगा नॉन पोलर में। जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों सॉल्वेंट की बात करें, तो हमारे पास यहाँ दो प्रकार के सॉल्वेंट हैं। एक तो हमारे पास होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा हमारे पास होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो देखो पोलर में आपके पास जैसे वाटर हो गया, जैसे आपके पास CH3OH एल्कोहल वगैरह हो गए। नॉन पोलर में जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब नॉन पोलर होते हैं। तो देखो ये लाइक डिसॉल्व लाइक रूल को फॉलो करते हैं, पोलर वाले सॉल्वल होंगे पोलर में, नॉन पोलर वाले सॉल्वल होते हैं नॉन पोलर में। इस बात को याद में रखेंगे आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास कहीं को लिखा हुआ HCl, तो ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट एटम के बीच में बना। जब डिफरेंट एटम के बीच में बना तो ये क्या कहलाएगा, पोलर। ये सॉल्वल हो जाएगा, देखिएगा ये सॉल्वल हो जाएगा, इसमें सॉल्युबल होगा, इसमें सॉल्युबल होगा, जबकि इन लोगों में नॉन सॉल्युबल होगा, नॉन सॉल्युबल होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरह आप बतला सकते हो पोलर, इस तरह की सॉल्युबिलिटी को बता सकते हो। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको बता सकते हो। तो ये रहा, अभी बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसका दूसरा पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। बच्चों बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।